एस्ट्रोलॉजी एक डिवाइन या दैवी विद्या है। आज चर्चा करेंगे कि ग्रहों की दृष्टियों के बारे में। ग्रहों की अपनी दृष्टियां भी होती हैं, यानी वो कहीं न कहीं देखते हैं ग्रह, उनकी रश्मियाँ, उनकी किरणें जहाँ पर पड़ती हैं तो वो उसको कहा जाता है कि उनकी दृष्टियाँ हैं। तो ब्रह्मांड में आपको पहले बताया है कि ब्रह्मांड का मतलब 360 डिग्री का जो सर्किल है उसमें 12 हाउसेस और 12 राशियां हैं और ग्रह अपनी ऑर्बिट्स में बराबर घूम रहे हैं। तो इन ग्रहों में हर एक ग्रह की अपनी कोई न कोई दृष्टि है, यानी हर एक ग्रह जो है वो किसी न किसी भाव पर, ये कुंडली ब्रह्मांड के 12 भाव हैं, 12 राशियाँ, तो किसी न किसी भाव पर, उस भाव या हाउस में बैठी हुई राशि पर, और अगर उसमें कोई ग्रह बैठा हुआ है तो उस पर वो दृष्टि डालते हैं। तो महर्षि पराशर ने बताया अपने शिष्यों को कि हर एक ग्रह, यानी प्रत्येक ग्रह का मतलब कि ऑल 9 प्लैनेट्स जो हैं वो जहाँ भी बैठेंगे, जिस जगह बैठे हैं, तो वहाँ से वो 7वें स्थान पर जहाँ बैठेंगे, वहाँ से अगर मान लीजिए यहाँ बैठे हैं लग्न में तो ये 7वें स्थान ये हुआ, तो जहाँ भी बैठेंगे ग्रह वहाँ से 7वें स्थान पर, यानी 7वें हाउस पे, 7वें भाव पर दृष्टि डालेंगे और उस भाव में जो राशि है उस पर दृष्टि डालेंगे, और इसमें यदि कोई ग्रह बैठा हुआ है तो उस पर भी दृष्टि डालेंगे। ये महर्षि पराशर ने बताया कि 7वें दृष्टि जो है वो कॉमन है, हर एक ग्रह की अपनी 7वें दृष्टि तो मस्ट है। वो जहाँ बैठेगा वहाँ से 7वें दृष्टि 7वें हाउस पे, उसकी राशि पर और उसमें बैठे हुए ग्रह पे दृष्टि डालेगा। अब महर्षि पराशर ने ये कहा कि कुछ ग्रह तो 7वें दृष्टि ही, मतलब 7वें दृष्टि तो कॉमन है, सभी की है, कॉमन है, लेकिन कुछ ऐसे ग्रह हैं आउट ऑफ 9 प्लैनेट्स जिनकी 7वें के अलावा भी पूर्ण दृष्टि है। उसको पूर्ण दृष्टि कहते हैं, मतलब फुल दृष्टि के साथ जो देखते हैं उस जगह को। तो कुछ ग्रह ऐसे हैं जो कि 7वें के अलावा भी उनकी और भी दृष्टियां हैं। अब इसमें उन्होंने बताया कि एक तो मंगल है, तो मंगल ग्रह जो है वो जहाँ बैठेगा वहाँ से 7वें स्थान के अलावा 4थे और 8वें स्थान पे भी वो दृष्टि डालता है। यानी मंगल की 3 दृष्टियाँ हो गई, 4, 7 और 8। 7 तो सभी की कॉमन हो गई और 4 और 8 उसकी एक अलग से दृष्टि हो गई। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बृहस्पति ग्रह जो हैं, गुरु, तो वो जहाँ भी बैठेंगे वहाँ से 7वें के अलावा 5वें और 9वें स्थान पे दृष्टि डालेंगे, यानी 5th और 9th हाउस पे, उसमें बैठी हुई राशि पे, और यदि उसमें कोई ग्रह है तो उस पर भी दृष्टि डालेंगे। इसी तरह उन्होंने कहा कि शनि एक ग्रह जो हैं वो शनि जहाँ भी बैठेंगे वहाँ से 7वें के अलावा 3rd और 10th स्थान पर भी दृष्टि डालेंगे, यानी 3रे और 10वें स्थान पे, वहाँ राशि पर, और अगर वहाँ कोई ग्रह है तो उस पर भी दृष्टि डालेंगे। अब आप इस चार्ट से देखिए कि ये ग्रह हैं, ये दृष्टि है उनकी। तो सूर्य को हमने बताया आपको कि सूर्य की 7वें दृष्टि, चंद्रमा की 7th, मंगल की बताया कि 4, 7, 8, बुध की 7वें दृष्टि, बृहस्पति की आपको बताया 3 दृष्टियाँ हैं, 5, 7, 9, और शुक्र की 7th, और शनि की है 3, 7 और 10, और राहु की दृष्टि है 5, 7 और 9। इनके बारे में थोड़ा विरोधाभास है, कुछ लोग बोलते हैं 5, 7, 9 है, कुछ लोग बोलते हैं कि 5, 7, 9 और 12 है। ये अलग अलग जगह डिस्क्राइब्ड है। फिलहाल 5, 7 और 9 ज़्यादा जगह मिलता है, तो इसको राहु की दृष्टियाँ हैं 5, 7, 9, और केतु जो है इनकी दृष्टि सिर्फ 7th मानी जाती है। इस तरह से आपको बताया कि ये ग्रहों की दृष्टियाँ हैं। अब ऋषि पराशर जब अपने शिष्यों को बता रहे थे तो उनके शिष्यों ने पूछा कि आपने ये बताया कि 7th दृष्टि सभी ग्रहों की कॉमन है, और 3 ग्रह ऐसे हैं, मंगल, बृहस्पति और शनि, कि जिनकी अलग से भी 2-2 दृष्टियाँ और ज़्यादा हैं। तो ऐसा क्यों है कि 7th दृष्टि सबकी कॉमन है और इनकी अलग से 3 दृष्टियाँ हैं, टोटल 3 दृष्टियाँ हैं 3 ग्रहों की? तो ऋषि पराशर ने बताया कि 7th दृष्टि इसलिए कॉमन है कि 7th दृष्टि, देखिए ये कुंडली के 12 भाव हैं, तो आपको पहले बता चुके हैं, ये लग्न भाव है, ये 7th स्थान है। 7th स्थान जो होता है शादी ब्याह का, और अगर पुरुष है उसकी कुंडली है तो ये उसकी स्त्री का, अगर स्त्री की कुंडली है तो उसके हस्बैंड का घर होगा, यानी पति या पत्नी का घर और शादी ब्याह का घर है।
तो उन्होंने कहा कि कोई भी ग्रह जो जहाँ भी बैठेगा तो वहाँ से 7वें स्थान यानी शादी ब्याह के घर पे और या अपने हस्बैंड या वाइफ के घर पे दृष्टि डालेगा, क्योंकि वो एक नेचुरल अट्रैक्शन है। अपोजिट सेक्स के लिए उन्होंने कहा कि एक अपोजिट सेक्स के लिए एक नेचुरल अट्रैक्शन या एक स्वाभाविक आकर्षण होता है, जिसकी वजह से हर एक ग्रह जो है वो हर एक ग्रह ऑल 9 प्लैनेट्स जहाँ बैठेंगे वहाँ से 7वें स्थान पर दृष्टि ज़रूर डालेंगे। इसमें चेंज होगा ही नहीं। वो 7वें दृष्टि उनकी मस्ट है, वो ज़रूर डालेंगे। अब इसमें आप देखिए कि उनके शिष्यों ने पूछा कि ये सूर्य, चंद्र, बुध और शुक्र 4 ग्रह ऐसे हैं कि जिनकी सिर्फ 7 दृष्टि है और बाकी 3 ग्रहों की और भी दृष्टियां हैं। तो उसका जवाब उन्होंने दिया कि सूर्य को राजा का पद दिया गया, राजा की पोस्ट दी गई, किंग है वो, और चंद्रमा उनकी रानी है ना, क्वीन है, और बुध जो है वो राजकुमार हैं, और शुक्र जो है वो भोग विलास के रिप्रेजेंटेटिव, उनके कारक हैं, सारा इंतजाम करते हैं। तो राजा, रानी, युवराज के भोग विलास का और उनकी सारी सुख सुविधाओं का इंतजाम जो है शुक्र के हाथ में है, शुक्र की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसलिए ये सूर्य, चंद्र, बुध और शुक्र जो हैं इनकी सिर्फ 7th दृष्टि है। इनका एक ही काम है कि लग्जरीज का, शुक्र का काम है इनके लिए इंतजाम करना और उनकी जो है वो भोग विलास का सारा इंतजाम करना। इसलिए 4 ग्रहों की दृष्टियां जो हैं सिर्फ 7th है। क्लियर। अब शिष्यों ने पूछा कि मंगल की 3 दृष्टियां क्यों हैं? तो उन्होंने कहा कि मंगल की 7th दृष्टि तो कॉमन है, वो अपनी वाइफ को देखेंगे, मंगल वो 7th दृष्टि पे हैं। और इसके अलावा 4th और 8th दृष्टि के बारे में बताया कि कुंडली का 4था भाव देखिए, ये लग्न है, ये 4th हाउस है। 4th हाउस हमने आपको शुरू में बताया था लेक्चर में कि 4th हाउस जो है वो व्यक्ति के जीवन का सुख है, ये बहुत चीज़ों का कारक है, मदर है, कन्वेंस है ना, और भोग विलास है, मदरलैंड है, और साथ में जीवन का सुख है, कितना उसको जातक को सुख मिलने वाला है। तो ये 4th से डिसाइड होता है। और 8th हाउस जो है वो आयु और मृत्यु का घर है, यानी जीवन रक्षा का, ये आयु मृत्यु का घर है। तो मंगल जो है उनको सेनापति का दर्जा दिया गया। क्लियर। मंगल को सेनापति का दर्जा दिया गया, तो वो अपनी वाइफ के अलावा उनकी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चूँकि सेनापति हैं तो राजा, रानी और पूरी कैबिनेट जो है उसकी सुरक्षा का इंतजाम उनके हाथ में है। तो इसलिए उनके सुख का इंतजाम पूरा करना, उनको सुखी रखना और उनकी जीवन रक्षा यानी उनकी आयु मृत्यु को कंट्रोल करने का काम ये मंगल का है। इसलिए मंगल को की 3 दृष्टियां हैं, 7 के अलावा 4 और 8, यानी 4, 7, 8 3 दृष्टियां मंगल की हैं। फिर पूछा उनके शिष्यों ने कि बृहस्पति की 3 दृष्टियां क्यों हैं? तो उन्होंने कहा कि बृहस्पति अपनी पत्नी को तो देख रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है। बृहस्पति 7वें स्थान पे दृष्टि अपनी पत्नी के लिए है। और 5 और 9 अगर आप कुंडली के ये 12 हाउसेस में देखें तो 5th हाउस हमने आपको बताया था कि वो विद्या का है, संतान का है। तो गुरु जो है यानी बृहस्पति वो संतान के कारक हैं, पुत्र कारक हैं, यानी पुत्र के रिप्रेजेंटेटिव हैं। और 9th हाउस जो है वो 9th हाउस धर्म का है और भाग्य का है और फादर का है। तो विद्या, संतान और धर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी गुरु के हाथ में है, क्योंकि उन्हें राजगुरु का पद दिया गया है। वो क्या है? राजगुरु हैं। तो इसलिए 7th दृष्टि के अलावा यानी अपनी वाइफ पर दृष्टि डालने के अलावा वो विद्या और संतान और धर्म के भी चूँकि रिप्रेजेंटेटिव होते हुए ये 2 जगह और दृष्टि डालेंगे। इसलिए बृहस्पति की 5, 7, 9 3 दृष्टियाँ हो गई। अब शिष्यों ने पूछा कि शनि की 3 दृष्टियाँ क्यों हैं? तो उन्होंने कहा कि शनि जो है वो 3, 7, 10 3 दृष्टियाँ हैं, इसलिए कि ये 3rd हाउस अगर आप देखिए कुंडली का, तो 3rd हाउस जो है वो साहस, पराक्रम और बहुत ज़्यादा मेहनत का घर है, बहुत ज़्यादा मेहनत करवाता है 3rd हाउस। तो शनि जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है, बहुत ज़्यादा मेहनत करवाते हैं कैंडिडेट से। तो इसलिए साहस, पराक्रम और बहुत ज़्यादा मेहनत करवाने के लिए शनि की दृष्टि यहाँ पर है कि जिससे जातक को साहस मिले, पराक्रम मिले ज़्यादा मेहनत करने के लिए। और 7th यानी उनकी अपनी वाइफ की दृष्टि हो गई। और 10th का मतलब हो गया कि शनि कर्म के कारक हैं, शनि जो है वो कर्म के कारक हैं और राज्य यानी गवर्नमेंट के कारक हैं। तो इसलिए 3 और 10 पे भी उनकी दृष्टि है अपनी वाइफ के अलावा,
यानी शनि की 3, 7 और 10 दृष्टियाँ, 10 नंबर पर दृष्टियाँ इन भावों पर, इनमें बैठी राशियों पर और इनमें जो भी ग्रह बैठे होंगे तो उन पर ये दृष्टियाँ आएंगी। क्लियर। अब कुछ दृष्टियाँ पाराशर जी ने बताया कि कुछ दृष्टियाँ बहुत शुभ होती हैं, कुछ दृष्टियाँ जो हैं बहुत शुभ होती हैं, कुछ अशुभ होती हैं। तो शुभ दृष्टि में उन्होंने कहा कि बृहस्पति जहाँ भी दृष्टि डालते हैं वो दृष्टि एक अमृत के समान होती है। अगर कहीं कुंडली में कोई दोष है और वहाँ पर अगर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है तो उस दोष का निवारण वो बृहस्पति कर देंगे, वहाँ पर उसको नलीफाई कर देंगे। तो बृहस्पति की दृष्टि बहुत ज़्यादा शुभ मानी जाती है। वो जहाँ भी दृष्टि डालते हैं उस चीज़ को का शुभ फल देते हैं। और इसके अलावा कुछ और दृष्टियाँ में बताया कि जैसे कोई ग्रह अगर अपनी ही राशि को देखे, राइट, मान लीजिए कि 1 नंबर राशि है, इसका स्वामी मंगल है। अब अगर मंगल यहाँ बैठ जाए तो मंगल 7th दृष्टि से अपनी ही राशि को देखेगा। क्लियर। तो मंगल अपनी राशि, जो भी ग्रह अपनी राशि को देखेगा तो वो उस भाव का, यानी वो राशि जिस भाव में बैठी है उस भाव का फल बहुत अच्छा देगा। जैसे लग्नेश, मान लीजिए इसका स्वामी लग्नेश, ये लग्न है 1 नंबर मेष राशि, इसका स्वामी मंगल, तो वो लग्नेश हुआ, लग्न का लॉर्ड। तो मंगल लग्नेश होकर जब लग्न को देखेगा 7th दृष्टि से तो लग्न को बहुत अच्छा कर देगा, यानी व्यक्ति की पर्सनैलिटी बहुत बढ़िया हो जाएगी और उसकी सारी चीज़ें, यानी उसका बिहेवियर, मेंटल एटीट्यूड, उसका कैरेक्टर, उसकी इनकम और उसकी एज सब कुछ बढ़ा देगा ये, और ओवरऑल पर्सनैलिटी बहुत बढ़िया बना देंगे मंगल अगर यहाँ देखेंगे तो अपनी राशि को। क्लियर। इसके अलावा जो है वो कोई मान लीजिए शुभ या योग कारक ग्रह है, कुंडली में कुछ शुभ ग्रह होंगे, कुछ अशुभ होंगे, कुछ मारक ग्रह होंगे। तो शुभ या जो योग कारक ग्रह की दृष्टि जहाँ भी पड़ेगी तो उस भाव को, उस भाव की राशि को, और उसमें अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है तो उससे रिलेटेड फल बहुत अच्छा देंगे। ये तो चीज़ें बताई कि जो दृष्टियाँ बहुत अच्छी हैं उनके बारे में बताया। अब पाराशर जी ने कहा कि कुछ दृष्टियाँ खराब हैं, जैसे शनि की दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती। तो शनि की दृष्टि में दोष है, उनकी दृष्टि जो है अच्छी नहीं मानी जाती। तो इसके बारे में आपको बताते हैं कि जैसे जिस समय रावण ने शनि को कैद कर लिया, शनि को उसको पता चला कि ये बहुत ही इस तरह से दुख और कष्ट देने वाले हैं, तो उनको कैद करके ले आए लंका में। और ये सोच ही रहे थे कि इनको हम कहाँ, वो सोच रहे थे कि इसको हम ऐसा पनिशमेंट दें, इनको उल्टा लटका दें कहीं पे। तो वो नारद जी तो इसी उसमें रहते थे कि उनको मौका मिले, बस वो तुरंत प्रकट हुए और कहा, राजन आप कुछ लगता है पशु पेश में पड़े हुए हैं। तो रावण ने कहा कि अरे नारद जी आप तो बहुत सही समय पे आए, और ये हमने ये शनि को कैद किया है, तो बंदी बना लिया है, तो आप ये बताइए कि हम सोच रहे हैं इनको उल्टा लटकाएं, कहाँ लटकाएं। तो नारद जी ने कहा कि राजन आप ऐसा करिए कि ये जो कुछ सीढ़ियाँ हैं, जिससे सीढ़ियों से चढ़ के आप अपनी रोज़ सभा में जाते हैं और लौटते हैं, तो उस सीढ़ी पे के आप वहाँ उल्टा लटका दीजिए। तो आप जब भी रोज़ जाएंगे अपनी सभा में तो जाते समय लौटते समय आप देख के इसको खुश होंगे कि आपने इसको बंदी बनाया है, उल्टा लटका हुआ है, और इसको बड़ा दुख होगा। तो इतना उन्होंने राय दिया, तो रावण की उनकी राय पसंद आई रावण को, नारद जी की, और उन्होंने वहीं सीढ़ियों पे उनको उल्टा लटका दिया। तो शनि जो है मन ही मन बहुत खुश हुए कि बहुत सही समय पे नारद जी आए, और जब भी रावण उधर से निकलता था तो वो हंसता था शनि को देख के, और ये उल्टा लटकाया हुआ है हमने इसको। और शनि अंदर ही अंदर खुश हो रहे थे कि बस ज़्यादा समय नहीं है, हमारी दृष्टि तुम पर पड़ रही है, और अभी देखो तुम्हारे विनाश का कारण ही बनेगी हमारी दृष्टि। और कुछ ही समय के बाद फिर जब हनुमान जी आए वहाँ पर और सीता जी की खोज में आए लंका में, तो उन्होंने देखा शनि उल्टे लटके हैं, उन्होंने उनको बंधन से मुक्त किया, और उसके बाद फिर रावण का क्या हश्र हुआ आप सब जानते हैं। इस तरीके से शनि की दृष्टि जो है वो अच्छी नहीं मानी जाती, जहाँ भी दृष्टि डालते हैं वो अच्छी नहीं रहती। तो ये दृष्टियों के बारे में हमने आपको बताया आज। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये दृष्टियाँ जहाँ भी पड़ेंगी, कुछ दृष्टियाँ शुभ फल देंगी, कुछ अशुभ फल देंगी, लेकिन फल देंगी ज़रूर। और 7th दृष्टि कॉमन है, जैसे बताया, मंगल की 4, 7, 8, बृहस्पति की 5, 7, 9 और शनि की 3, 7, 10 है। तो ये दृष्टियाँ आप याद रखें, और ये आगे प्रेडिक्शन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। थैंक यू।